अभी मटर की फसल वो भी खराब हो गई, गेहूं की फसल भी खराब हो गई, लहसुन प्याज सब खराब हो गया हमारा। धान की फसल हुई हमारी खराब, फिर मटर की फसल हुई, आलू हुए, प्याज हुए, लहसुन हुए, गेहूं, हर फसल हमारी खराब हुई जितनी भी सर्दियों में फसल आती थी। विभाग हमारे साथ धोखा कर रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा हमारे लिए। काश्तकार सब परेशान है। जो रवाई घाटी है कहीं ना कहीं काश्तकारी के लिए जानी जाती है और जो रवाई घाटी के जो लोग हैं वो काश्तकारी पर ही पूर्ण रूप से निर्भर हैं। ऐसे में आप देखेंगे एक साल से अगर नहर नहीं बनती है, लोगों की खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पाता है तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है काश्तकारों को। और कहीं ना कहीं जो काश्तकार हैं, ये जो पूरा रवाई घाटी का जो क्षेत्र है वो लाल चावल के लिए भी जाना जाता है और इस टाइम धान की खेती बिल्कुल सीजन आ गया, पीक पर है। ऐसे में सिंचाई नहर का ना बनना, विभाग की पिछले एक साल से लापरवाही करना कहीं ना कहीं काश्तकारों के लिए बड़ा एक संकट का समय कहेंगे इसे। क्योंकि ये नहर आप देखेंगे मेरे पीछे तो लगभग 4 से 5 गांव के यहाँ पर खेत हैं। उनको तमाम लगभग 400, 350 और 400 परिवार के यहाँ पर खेती है। उनको पूरी इसी नहर से लोगों की खेती सिंचित होती है और तमाम तरह की फसलें हैं। आलू की बात करें या मटर की बात करें, लाल चावल की बात करें, तमाम तरह की फसलें जो है इसी नहर से सिंचित होती है। और आज लगभग एक साल से जो ग्रामीण है वो लगातार विभाग से, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस नहर को कहीं ना कहीं सुचारू किया जाए, इस नहर को बना लिया जाए ताकि लोगों की जो फसलें हैं वो पूर्ण रूप से इस सिंचित हो सके। लेकिन विभाग के द्वारा तमाम लापरवाही की जा रही है। पिछले एक साल से इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और आज फाइनली जो है ग्रामीणों को कहीं ना कहीं परेशान होकर के यहाँ पर आना पड़ा। विभाग को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाते हुए ग्रामीणों ने खुद के पैसे से या खुद की मेहनत से श्रमदान करके आज नहर को फाइनली सुचारू किया है। तो ऐसी कई नहरें हैं, कई सारी दर्जनों नहरें ऐसी हमारी रवाई घाटी में है जो आज भी एक साल के बावजूद भी सुचारू नहीं हो पाती है। हमारा जो क्षेत्र है पूरा काश्तकारी पे निर्भर है। ऐसे में सिंचाई नहर का ना बनना या लापरवाही होना कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है ग्रामीण? हमको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जो कि हमारे सारे गरीब किसान लोग हैं। इसको कम से कम साल भर हो गया है, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हमने फाइल भी विभाग को भेज रखा है, इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ चरधान की जो खेती होती है, हमारे गाँव जो सारा उसी पे निर्भर है। जो हमारे चरधान की खेती होती है, हमारा गांव सारा उसी में जुगाड़ करता है अपना, अब उसी पे निर्भर है हमारा गांव। और हमने जो फाइल शासन को भेज रखा है, इस पे कोई शासन कुछ नहीं कर रहा है। पूरे गांव की यहाँ पर खेती है, कौन कौन सी फसल होती है और पिछले एक साल में लगभग कितना नुकसान झेलना पड़ा ग्रामीणों को? कम से कम एक आदमी की कम से कम नुकसान 1 लाख 1.5 लाख रुपए का नुकसान प्रत्येक परिवार का हो रहा है एक साल में। हमने विधायक साहब को फोन किया है, जो आपदा का पैसा आया है उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसमें कोई एक्शन नहीं लिया सरकार ने। जो पैसा है वो पता नहीं कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, वो हमको पता नहीं है। चंदेली, ठडुंग, सुइल, मटियाली लगभग 4 से 5 गांव है जिनकी यहाँ पर खेती है और जिनकी एकमात्र ये सिंचाई की नहर है, जिससे जो है पूरे 5 गांव की जो खेती है, 5 गांव की जो यहाँ पर खेती है, उनके जो फसलें हैं तमाम इसी नहर से सिंचित होती है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ। विभाग हमारे साथ धोखा कर रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा हमारे लिए। काश्तकार सब परेशान है। अभी तो हमने ग्रामीणों ने इकट्ठा कर रखा है, चंदा फाड़ा करके तब जाके चला रहे हैं। हम लोग सभी लोग परेशान हैं। हमारी धान की क्यारियां बिल्कुल खत्म हो चुकी है और हम लोग इसमें 150 रुपए सब लोगों ने एकत्र किए हैं और हमने प्लास्टिक लगा के आज अपनी नहर को सुरक्षित किया है। सुचिता रावत, ग्राम मटियाली से हैं। जी, जिस तरह से आज पूरे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, नहर को सुचारू किया है, तो क्या लगता है पिछले एक साल से लगातार लापरवाही की वजह से आप लोगों को? हाँ, लापरवाही है ये विभाग की। हमने फाइल भी लगाई है पिछले साल से, जब से धान की रुपाई हुई हमारे पिछले 12-60 के महीने से। ये नहर तब भी से खराब हो रखी है, तब से हमें कोई सुविधा नहीं मिली। आज आप हमारे खेतों में जाके देख सकते हैं कि हमारे धान की जो क्यारी हैं वो सूख रखी हैं। आज सारे ग्रामवासियों ने हमने पैसे इकट्ठे किए, 150 तब हमने तिरपाल लाया, उससे आज हम नहर जा रहे हैं। क्या विभाग हमारा सहयोग नहीं करेगा? हम ऐसे रहेंगे हमेशा? विभाग को हमारा सहयोग करना चाहिए। हमने फाइलें लगा रखी हैं पर उसका कोई ये नहीं आ रहा। पहले तो धान की फसल हमारी खराब हो गई, हमने रुपाई की पर उसके बाद हमारे लिए पानी नहीं था। धान की फसल हुई हमारी खराब, फिर मटर की फसल हुई, आलू हुए, प्याज हुए, लहसुन हुए, गेहूँ, हर फसल हमारी खराब हुई जितनी भी सर्दियों में फसल आती थी, वो पूरी फसलें खराब हो गई। आज हमारे धान की क्यारी हैं जो बिजारी डाल रखी है, उनको देख सकते हैं आप, वो पूरी सूख रखी हैं। आज हमने ये पूरे ग्रामवासी है तब थोड़ी सी नहर जा रहे। हाँ, मेरा नाम कविता राणा है, ग्राम मटेली से है।
ये जिस तरह से लगातार जो है ग्रामवासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, सिंचाई के लिए पानी मुहैया नहीं हो पा रहा था, क्या लगता है क्या कुछ परेशानियों का सामना? हाँ जी, हमारे फसल सारे खराब हो गए। हमने क्या करना, आसमान भी साथ नहीं दे रहे और फिर पानी भी नहीं ला रहे। अब कहाँ से लाएं हम? यहाँ तो जिसवी का काम है, अरे नहर से पानी आदमी को बस करनी है। अब पैसे करें हम पट्टे, तो अब निकाल रहे हम पानी। 1 साल से लगातार नहर आपकी खराब है, सिंचाई की तमाम असुविधाएं हैं, क्या लगता है किसकी लापरवाही के चलते ये सब हो रहा है? ये भाई साहब पिछले 2022-23 से हमारी ये क्यारियाँ बिल्कुल, इनमें न तो पानी की व्यवस्था है। आजकल आप देख सकते हैं, शासन द्वारा भी आप दिखा सकते हैं कि हमारी बिजाड़ी जो डाल रखी है रुपए की, सारी गर्मी से सूख चुकी है। हमारी आलू की फसल नष्ट हुई, मटर की फसल नष्ट हुई, गेहूं की फसल सारी नष्ट हुई। और हमने विभाग को ज्ञापन भी दिया और विभाग को हमने अपनी फाइल भी दी, परंतु विभाग द्वारा हमारी तरफ कोई सुनवाई नहीं हो रही। लापरवाही है एकदम। सिर्फ हमारे पास आते हैं कि हमें वोट दो जी, हमें जिताओ जी। ये अच्छी बात नहीं है। हम तो विभाग से नाराज़ हैं इस चीज़ से, ताकि हमारी इस पे सुनवाई करें। आज आप देख रहे हैं, आप लोग आए हैं यहाँ पे, हमारी माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें हमारी आपस में हमने 10-10, 20-20 रुपये करके चंदा किया और फिर यहाँ पे प्लास्टिक तिरपाल लाई। फिर हमारी सभी माता बहनों ने इन बिजाड़ियों के चक्कर से पानी ले जा रहे हैं भाई साहब। थोड़ा हमारा तो काफ़ी नुकसान हुआ जी। हमारा समझ लो आप, मटर की फसल हुई, गेहूँ की फसल हुई और प्याज की, लहसुन की, टमाटर की, लगभग काफ़ी नुकसान हुआ सर हमारी। ग्रामीणों की मेहनत से, ग्रामीणों के श्रमदान से फाइनली आज नहर को सुचारू कर दिया गया है और आप देखेंगे इसमें पूरा जो पानी है पूर्ण रूप से चल रहा है। लगभग 1 साल से विभाग की लापरवाही के चलते आज फाइनली परेशान होकर के कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने इस नहर को अपने श्रमदान से खोला है।